नमस्कार, मैं आपके साथ भंवर बोयत। आप देख रहे हैं DUC न्यूज राजस्थान चैनल। इस वक्त की श्री गंगानगर के पदमपुर से बड़ी खबर। किसान की जमीन की ऑनलाइन नीलामी को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा का प्रदर्शन। बैंक के सामने 6 मई को बेमियादी पड़ाव डालेंगे किसान। इधर श्रीगंगानगर के पदमपुर के गांव 27 मेगालिटर के दलित किसान परिवार की बैंक द्वारा जमीन की ऑनलाइन नीलामी कर देने के बाद जिले भर के किसानों में रोष पैदा हो गया है। दरअसल किसान परिवार ने अपनी 18 बीघा जमीन पर 9,40,000 का KCC लोन लिया था। इसी परेशानियों की वजह से किसान परिवार द्वारा लोन नहीं भरा गया। तो ऐसे में बींजबैला की पंजाब एंड सिंध बैंक द्वारा किसान की जमीन की ऑनलाइन नीलामी 27 लाख में करवा दी गई, जिसका शुक्रवार को अखिल भारतीय किसान सभा और आक्रोशित किसानों ने पदमपुर उपखंड कार्यालय घेराव कर प्रदर्शन किया गया। किसान परिवार को कृषि भूमि का मालिकाना हक वापस दिलाने की मांग को लेकर किसानों ने SDM के मार्फत जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय किसान सभा और किसानों ने नीलामी को रद्द कर दलित किसान परिवार को मालिकाना हक वापस देने की मांग की है। ऑनलाइन नीलामी कर दूसरी पार्टी के नाम रजिस्ट्री व इंतकाल दर्ज कर दिया गया है। ऑनलाइन नीलामी LC रेट से नियमों के विरुद्ध ऑनलाइन कर दी गई। हैरानी की बात तो ये है, बोलीदाता भी बैंक का कर्मचारी बताया जा रहा है, जिसे लेकर क्षेत्र के किसानों में भारी रोष है। ऐसे में अब पीड़ित दलित किसान परिवार को पुनः कृषि भूमिका का मालिकाना हक नहीं देने पर अखिल भारतीय किसान सभा ने संपूर्ण जिले भर में आंदोलन तेज करने की चेतावनी दे दी है। वहीं बीजबैला में पंजाब एंड सिंध बैंक शाखा के सामने 6 मई को बेमियादी पड़ाव डालने का फैसला किया है। कॉमरेड नेता श्योपत राम मेघवाल ने कहा, कोर्ट ने कुर्की और नीलामी की जो प्रक्रिया अपनाई गई उसके नियमों की अनदेखी की है। मात्र बोलीदाता द्वारा बोली लगाने से ही जमीन नीलाम कर दी। श्योपत राम मेघवाल ने कहा, ऐसी मानसिकता नहीं रही। अगर किसान ने ऋण लिया है, किसान उसको चुकता करेगा। कहा, जिस तरह से किसानों के हालात हैं, किसान की रोल ओवर KCC नहीं हो रही। हम इसका डटकर विरोध करेंगे। इस आंदोलन को इतना तेज करेंगे कि सरकार को झुकने पर मजबूर कर देंगे। खबरों के अंत में आप सभी से निवेदन, ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे DUC न्यूज राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं जल्द एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। पदमपुर तहसील के 27 ML गांव में एक बावरी समाज की 19 बीघे जमीन DRT कोर्ट ने 27 लाख रुपए के अंदर नीलाम कर दी। आप आश्चर्य करेंगे, उस जमीन की DLC 2 लाख से ऊपर है। उससे भी बड़ा आश्चर्य करेंगे कि 3 महीने पहले उसी चक में, उसी के नजदीक एक ऐसी की जमीन 5 लाख रुपए में, एक ऐसी की जमीन 5,40,000 रुपए के अंदर बिकी। इस DRT कोर्ट ने जो कुर्की की नीलामी की प्रक्रिया अपनाई, उसके अंदर पूरी तरीके से जो नियम है उनकी अनदेखी की गई। एकमात्र बोलीदाता है, एकमात्र बोलीदाता के बोली देने से उस जमीन को नीलाम कर दिया। बोली में कम से कम 3 बोलीदाता होने चाहिए। जिस प्रकार का षड्यंत्र सरकार DRT कोर्ट के माध्यम से कर रही है, पहले RB क्षेत्र में एक काश्तकार की जमीन को इसी तरीके से 40 बीघे 25 लाख रुपए में नीलाम कर दिया, और अब ये 27 ML गांव में हुआ है। मैं किसान मित्रों बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं, न हमारी ये कभी मानसिकता रही है कि किसान ने अगर ऋण लिया तो किसान उसको चुकता करेगा। लेकिन जिस सिंचित गंगानगर क्षेत्र में हम रहते हैं, हम देख रहे हैं कि पहले नकली बीज के चलते भी, BT नकली बीज के चलते हमारे नरमे की फसल पूरी तरह तबाह हो गई। किसान पे बहुत बड़ी मार थी। उसके बाद में हमारी ये फसल है, ये फसल भी न पूरा वजन है, न सरकार उसको सही तरीके से MSP के ऊपर किसान की फसल को खरीद रही है। 1-1 हजार रुपए का 1-1 क्विंटल सरसों के अंदर किसान को नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमारी शपथ समझ है
कि कर्जा लिया है किसान को चुकता करना है, उसको करना भी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार के आज किसान के हालात हैं उसकी रोल ओवर केसीसी नहीं हो रही है। हम इसका डटकर विरोध करेंगे और इस आंदोलन को इतना तेज करेंगे कि सरकार की गलफांस बना दें। जो लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, मैं कहता हूं बिल्कुल मुमकिन है साहब। एक हरिजन की जमीन जिसकी कीमत बाजार मूल्य 1 करोड़ रुपए है, आप 27 लाख रुपए में बेच रहे हैं, उस पर फिर 12 लाख रुपए कर्जा बता रहे हैं, फिर कह रहे हैं उसके मकान को नीलाम किया जाएगा, उसका आसियाना भी छीनने की साजिश आप कर रहे हैं। निश्चित तौर पर किसान मित्रों इसका विरोध करना पड़ेगा। जमीन किसान की मां है, किसी कीमत के ऊपर उसको नीलाम नहीं होने दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। की गई है उसको लेकर चक 27 ML जो गंगनहर के बिल्कुल मुड का इलाका है, सज्जनवाड़ा के पास, वहाँ एक दलित जो बावरी समाज का परिवार है, उसकी 18.5 बीघे ज़मीन DRT के माध्यम से ऑनलाइन उसकी नीलामी कर दी गई। आज से 10 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया और पिछले दिनों उस ज़मीन का जो इंतकाल दूसरी पार्टी के दर्ज करके कल पुलिस जाब्ता लेके प्रशासन ने उसका कब्ज़ा दिलाना चाहा दूसरी पार्टी को। परिवार के लोगों ने बड़ी जदोजहद करके पुलिस को और दूसरी पार्टी को खेत में नहीं घुसने दिया। जब हमें पता लगा तो हमने परिवार से मुलाकात की और पता लगा कि 9,40,000 रुपये उस बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक से किसान ने कर्जा लिया था। उसका कर्जा उन्होंने बना दिया 39 लाख के करीब और मैच 27 लाख रुपए के अंदर उस ज़मीन को नीलाम किया गया है। जो DLC रेट वहाँ का है वो 2,24,000 से ऊपर है और DLC रेट से उसको कम में नीलाम किया गया। नीलामी देते वक्त भी एक ही आदमी ने बोली दी है, जबकि बोली जो है वो कम से कम 3 लोग उस बोली के अंदर शामिल होने चाहिए और बोली देने वाला भी आदमी बैंक का कर्मचारी है। इसलिए ये सीधे तौर पे किसान को लूटा गया है और हमने आज SDM कार्यालय पे प्रदर्शन करके हमने बहुत से किसान जो इस किसान आंदोलन के अंदर साथी रहे हैं वो सारे लोगों ने मिलकर आज SDM का घेराव किया और SDM को चेतावनी दी है कि किसी भी सूरत के अंदर उस खेत के अंदर हम दूसरी पार्टी को घुसने नहीं देंगे। जिस किसान की ज़मीन है उसको मालिकाना हक मिलना चाहिए वापस और किसान के साथ सेटलमेंट करके उसके ऋण को चुकता किया जाए। और इसको लेकर हमने जो 6 मई 2024 सोमवार को सुबह दानमंडी बींजबाइला के अंदर किसानों की मीटिंग बुलाई है और बैंक के सामने बेमियादी पड़ाव लगा के बैठेंगे। जब तक किसान को ज़मीन वापस नहीं मिलेगी हम पीछे नहीं हटेंगे।